नमस्कार साथियों, आप सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आईसीडीएस परिवार के सभी कर्मियों को नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के पिछले 2 महीनों में किन-किन कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाया, आंगनबाड़ी सेविका के लिए मोबाइल खरीदने की घोषणा क्यों किया गया है, मानदेय वृद्धि की संभावना कितनी है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो योजनाएँ आई है उनका असल फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम यह समझना होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्या करती है। सुबह-सुबह गाँव की गलिया में सबसे पहले दिखाई देने वाली बहनें होती है, जो आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, बच्चों को पोषण देना, टीकाकरण में मदद करना, गर्भवती महिलाओं को निगरानी करना, वजन तौलना, प्रेगनेंसी चेकअप करना, डॉक्टरों के साथ देना और सरकार की हर योजना को गाँव तक पहुँचाना। सरल शब्द में कहा जाए तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही सरकार की गाँव के बीच की असली कड़ी है। लेकिन सवाल उठता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद भी उतना मान और मानदेय क्यों नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से आपने देखे होंगे बिहार सरकार ने कई विभाग के कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है। विद्यालय रसोइया की देखिएगा तो 1600 से बढ़ाकर 3300 रुपये किया गया। किसान सलाहकार का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया। शारीरिक शिक्षक का मानदेय और अनुदेशक का मानदेय को भी 8,000 से डायरेक्ट 16,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बीएलओ का वार्षिक प्राथमिक देखिएगा तो इनका भी मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया है, जबकि बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर डायरेक्ट 18,000 रुपया कर दिया गया है। यानी साफ है कि सरकार लगातार कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर चुनावी साल में। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है, जब इतनों कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्यों पीछे रखा गया है। सरकार ने हाल ही में अपनी उपलब्धि को लिस्ट में एक बड़ा पॉइंट जोड़ा है कि आंगनबाड़ी सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण के नाम पर लाई गई है। तर्क यह भी दिया गया है कि सेविकाएं घर घर जाएगी, बच्चों और महिलाओं को डेटा मोबाइल ऐप से भरेगी, तो इसलिए स्मार्टफोन जरूरी है। सरकार चाहती है कि हर आंगनबाड़ी सेविका के पास एक स्मार्टफोन हो, ताकि डेटा एंट्री, बच्चों का वजन, टीकाकरण और पोषण ट्रैकिंग ऑनलाइन हो सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि मोबाइल तो मिलेगा, लेकिन क्या मानदेय बढ़ेगा? क्योंकि असली समस्या मोबाइल नहीं है, बल्कि घर चलाने के पर्याप्त आय की आवश्यकता होती है। बहुत सारे सेविकाएं मैसेज करके पूछती है कि सरकार सबका मानदेय बढ़ा दिया गया है, तो हमारा मानदेय कब बढ़ेगा। कुछ जगहों पर अफवाह उड़ रही कि सेविकाओं का मानदेय दुगना होगा, कहीं कहीं से 1.5 गुना होगा। लेकिन सच क्या है, अभी तक कोई आधिकारिक लेटर नहीं आया है, ना ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसका जिक्र किया है और ना ही कैबिनेट में इसके लिए कोई निर्णय लिया गया है। यानी यह सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, गारंटी नहीं। यह भी निराशा है, क्योंकि गहरी यह निराशा इसलिए है क्योंकि सेविकाएं वर्षों से आंदोलन कर रही, सड़क पर धरना दे रही, लेकिन अभी तक वही 6 से 7,000 रुपये प्रतिमाह सीमा पर अटकी हुई है। सरकार कह रही कि महिला सशक्त, हर परिवार खुशहाल। बिहार की सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, वाकई सराहनीय कदम है सरकार के लिए। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखें तो सेविका बहनें, जिन्हें सरकार महिला सशक्तिकरण का मिसाल बताती है, उनका मानदेय वंचित रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं सरकार अभी तक जानबूझकर आंगनबाड़ी पर फैसला नहीं लिया है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे बड़ा फैसले लेंगे, सेविकाओं को साधने की भी कोशिश होगी। यानी मानदेय वृद्धि की चुनावी ट्रम्प कार्ड बनाकर रखा गया है। आचार संहिता लागू होने में लगभग 1 महीना बचा हुआ है। इस बीच सरकार के पास समय है, वह सेविका और सहायिका को खुश कर सकती है, मानदेय को दुगना कर सकती है, या महीने में 2 या 3,000 की अतिरिक्त राशि भी घोषित कर सकते हैं, या तो सेविकाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जीवन बीमा योजना और ग्रेजुएटी का घोषणा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी और सेविकाएं संघर्ष का रंग लाएगी। लेकिन अगर सरकार चुप रही तो सवाल चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो चलिए कुछ काल्पनिक उदाहरण भी आपको देते चलते हैं। सुनीता देवी, जो कि दरभंगा जिला के अंतर्गत आती है, वो जो कि सेविका के पद पर है। हम दिन रात बच्चों को सेवा करते हैं, लेकिन मानदेय इतना कम है कि महीने के अंत तक घर चलाना मुश्किल हो जाता है। गीता कुमारी गया की सहायिका कहती है, मोबाइल मिलेगा ठीक है, लेकिन घर का राशन कौन देगा, बच्चे का पढ़ाई कौन चलाएगा। यानी साफ है, असली जरूरत मानदेय की है, ना कि सिर्फ मोबाइल की। दोस्तों, बिहार सरकार ने पिछले 2 महीने से कई विभाग के कर्मचारियों को मानदेय को बढ़ाया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का अब तक सिर्फ मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 का ऐलान किया है। मानदेय वृद्धि की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही सेविकाओं के मानदेय पर बड़ा फैसला लेगी,
क्योंकि अगर सच में महिला सशक्त और हर परिवार खुशहाल का नारा देना है तो सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका को सशक्त करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगों में समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके अनुसार सेविका का मानदेय कितना मिलना चाहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी आएंगे आपसे रिलेटेड इसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो साथियों जो जानकारी यहाँ पर मैंने सारा जानकारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।